दहेज के नाम पर मारपीट कर प्रताड़ित करने से मृतका द्वारा आत्महत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश उदय लक्ष्मी परमार ने पति, सास, ससुर व जेठ जेठानी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2 साल पहले पामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कोसला की है। अभियोजन के अनुसार पामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कोसला में रुक्मणी में दहेज में रुपए की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके कारण रुक्मणी ने 25 दिसंबर 2018 को आत्महत्या कर ली। मृतका की मृत्यु असामान्य होने के कारण गवाहों द्वारा आरोपियों ने मृतका को प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या किया जाना स्पष्ट हुआ। मुख्य आरोपी अनिल कुमार की पत्नी रुक्मणी की दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर थाना पामगढ़ ने पुलिस विवेचना प्रारंभ किया, जिसमें मृत्यु को 7 वर्ष शादी के 7 वर्ष के भीतर होने के कारण अनिल कुमार, अमृतलाल उसके ससुर, मिथिलेश और रमाबाई जेठ जेठानी को 7 साल सश्रम कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। नाबालिग लड़की को भगाकर करीब 8 माह से फरार चल रहे आरोपी और अपहृत को खड़गवां पुलिस ने यूपी के बदायूं से बरामद किया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी कदम कुंवर नौकरी का झांसा देकर दिल्ली नोएडा ले गया, जहां उसने अपने परिचित उर्वेश के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव और शादी करने की बात कहता रहा और जबरन शादी कर बदायूं ले गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 27/3/2020 को ग्राम कासाबहरा मुगुम निवासी प्रार्थी हरि सिंह ने अपनी नाबालिग पुत्री के दिनांक 13 मार्च 2020 से गायब होने की सूचना थाना खड़गवां में दर्ज कराई थी। प्रार्थी हरि सिंह की रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 363 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया था और अपहृता का पता तलाश जारी था। टेक इन और आसूचना से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि जो अपहृता लड़की है उसको उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उझानी कस्बे में एक आरोपी द्वारा अपने कब्जे में रखा गया है। कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर तहसील में ग्राम मारंगपुरी निवासी के साथ धनराव द्वारा आत्महत्या करने की दुखद व संवेदनशील घटना पर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लता सेंडी ने शनिवार को स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रदेश सरकार व सरकारी तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार और सरकारी तंत्र पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि अन्नदाता को सरकार की गलत नीतियों की वजह से बदहाली में ऐसे कदम उठाने पड़ रहे, जिस किसान की 2 बेटियां और एक बूढ़ी मां हो और जो अपने घर का इकलौता सहारा हो, वो उपज न बिक पाने के चलते प्रभावित होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला कर लेता है, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। मेरा नाम ठाकुर रामरकाम, पिता घाती रामरकाम। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है उसका? कारण कुछ नहीं लगता, हर समय जुताई गुड़ाई मेरे ट्रैक्टर से करवाता है, पैसा कौड़ी आराम से ले जाता था, दे देता था, ऐसा तो कुछ उसका बुराई नहीं है। दारू वारू का बोलते हैं फिर भी वो टोकन जो प्रेमलाल के मुताबिक हमको खबर मिला मंगलवार बुधवार सुबह उसकी डेट होने के बाद कि ऐसा ऐसा मैं बताया यार बोल के बताया। बहुत अफसोस की बात है पूरे प्रदेश में, हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, सारे लोगों के लिए। कल हम लोग मारंगपुरी में गए थे, विश्रामपुरी ब्लॉक है, मारंगपुरी गांव है, पंचायत है। वहाँ एक किसान धनीराम जी जो है आत्महत्या कर लिए हैं। उनके परिवार से कल हम मिलकर आए। पत्नी है उनकी, 2 बेटियां हैं, जो एक बेटी 12वीं पास है, दूसरी बेटी 10वीं पढ़ी हुई है और माँ है, एक बूढ़ी माँ है। तो आप देखेंगे कि किसान जो है जिस तरह से बदहाली का वातावरण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई हो रहा है तो हमारा किसान हो रहा है।
पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान की भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रही, जिसमें प्रदेश सरकार को 101 करोड़ रुपए का दान देना चाहिए, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा और भाजपा से पूछा कि पूर्व में भगवान श्री राम मंदिर के नाम पर जो सहयोग किया था छत्तीसगढ़ की जनता ने, वो पैसा कहां है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो पहले ये बताना चाहिए, पूर्व में राम मंदिर निर्माण के लिए हमारी देश भर के जनता ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने मुक्त हाथ से जो उस समय राम मंदिर निर्माण के जो सहयोग किए थे, वो पैसा कहाँ है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेता एक बार और राम मंदिर के नाम से चंदा मांग रहे हैं, आरएसएस के लोग चंदा मांगने निकले हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि जो देश की जनता भाजपा पर राम मंदिर निर्माण के चंदा को खाने का आरोप लगाती है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जशपुर जिले के प्रवास के दूसरे दिन सरना एथनिक रिसोर्ट में आम के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद बालाछापर स्थित समेकित चाय रोपड़ी का भूमि पूजन किया और चाय के पौधे रोपे। इस अवसर पर खाद्य और जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव विधायक चिंतामणि महाराज, जशपुर विधायक विनय भगत, कमिश्नर सुश्री जनेविया किंडो, कलेक्टर महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक बालाजी राव उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर में 2 दिवसीय साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर किसी को एक ना एक दिन प्रभु राम के चरणों में जो आना पड़ता है। ये अच्छी बात है कि सरकार को सद्बुद्धि आई है और भगवान श्री राम के चरणों में जा रहे हैं। अब भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम करें और छत्तीसगढ़ के किसानों की आत्महत्या करना बंद हो, किसानों के नौजवानों को रोजगार मिले, उन्होंने जो वादे किए हैं उसे पूरा करें। हर किसी को एक न एक दिन प्रभु राम के चरणों में जाना पड़ता है और अच्छी बात है कि ये सरकार को सद्बुद्धि आई है कि ये प्रभु राम के चरणों में जा रहे हैं और भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम करे कि किसानों की आत्महत्या करना बंद हो, किसानों के नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिले और जो इन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करें। महिलाओं के स्व सहायता समूह का जो ऋण माफ़ी होना था वो उनको नहीं हुआ है, तो इन सब कामों को पूरा करें, ऐसी सद्बुद्धि भगवान प्रभु राम दे। मैं इस बात की कामना करता हूँ। छोईखदान विकासखंड के बेहड़ वनांचल क्षेत्र पैलीमेटा ठाकुर टोला परिक्षेत्र के किसानों ने ठाकुर टोला में नए उपार्जन केंद्र बनाने को लेकर एक स्वर में धरना देकर अपनी मांग रखी। क्षेत्र के सक्रिय नेता खमहन ताम्रकार ने कहा कि पैलीमेटा सोसाइटी में लगभग इस वर्ष 1 लाख क्विंटल धान खरीदी होनी है। ठाकुर टोला में उपार्जन केंद्र खुलने से 18 गांव के लगभग 1100 किसानों को समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ओ मन कहा देखा थे ठंडा बैठेगा किसान मन खाई के टरका देवो का, तो मन ला बताना है कि हमारी संख्या भी पर्याप्त है और किसान के जोश भी पर्याप्त है और किसान के संगठन बहुत मजबूत है। किसानों का मांग बहुत पुराना है। ठाकुर टोला पैलीमेटा क्षेत्र में लगभग 35 गांव आते हैं। उस गांव के एक ही खरीदी केंद्र है और मैं बता रहा हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार में पूरे दुर्ग संभाग कह लीजिए, पूरे राजनांदगांव जिला कह लीजिए, कवर्धा जिला कह लीजिए, आसपास के क्षेत्र में इतना बड़ा सोसाइटी नहीं, जहाँ 34 गांव के किसान यहाँ 35 किलोमीटर की दूरी से आते हैं और जो रकबा है, रकबा के साथ साथ 2200 से ऊपर किसान यहाँ पंजीकृत किसान हैं। और अब बात करते हैं कांकेर जिले की, जहां पर रिहायशी बस्ती में विद्युत कार्यालय के पास झाड़ियों में घुसे भालू को वन कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद ट्रैक्यूलाइजर गन से बेहोश कर पकड़ा। भालू को बेहोश करने के लिए 2 बार उसे गन से डॉट मारनी पड़ी।
जाल के सहारे भालू को पिंजरे में डाला गया। वन विभाग के अधिकारी भालू के स्वास्थ्य जांच कराने और उसके बाद उसे छोड़ देंगे। उनको सुबह एक खबर मिला, एक भालू इधर अपना बिजली का बगल में घुस गया करके। इसके लिए हम लोग स्थिति को देखते हुए हम लोग ये को निर्णय लिया है, इसको ट्रैंक्विलाइज करके इसको रेस्क्यू करेंगे। तो इसके लिए हम रायपुर और जगदलपुर से भी डॉक्टर को बुलाए थे और लगभग 4 बजे के आसपास इसको हम लोग ने बेहोश किया और इसको सफलता से हम इसको रेस्क्यू कर दिया। अभी हम इसको एक बार मॉनिटर करेंगे, इसको हेल्थ का, स्वास्थ्य का एक बार चेक करेंगे। डॉक्टर लोग अपने साथ है, तो चेक करने के बाद अगर स्वस्थता ठीक है तो फिर इसको हम फिर से जंगल में उसको छोड़ेंगे। कबीरधाम जिले के सिटी कोतवाली पुलिस पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। मनमानी के साथ साथ अब पुलिस की गुंडागर्दी भी देखने को मिल रही है। 3 दिन पहले सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम सरेखा में हुए गोलीकांड मामले को दबा दिया था। पीड़ित ने कई बार कोतवाली के चक्कर लगाए लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। मामला मीडिया तक पहुंचा तो गोलीकांड को पुलिस दबाने में लगी थी। वहीं इस बार फिर एक युवक ने सिटी कोतवाली प्रभारी मुकेश यादव पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत करते हुए कोतवाली प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में आपसी लेन देन का पुराना मामला था 2 पक्षों के बीच में। तो क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध होता है तो उस पर शुरू में इनफॉर्मली कोशिश की गई कि जो पक्ष जिसको पैसे लेने हैं उनको पैसे मिल जाए, बट अगले पक्ष की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। तो उस पर असंज्ञेय अपराध होने के कारण 155 का फैना दिया जाना था। उसी को लेकर के कुछ बहस हुई थी दोनों पक्षों के बीच में। सामाजिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, धरातल पर इसकी तस्वीर बिल्कुल विपरीत नजर आती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है सुकमा जिले के ये दोनों भाई बहन, जिन पर कुदरत की मार तो पड़ी ही, साथ ही व्यवस्था के जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा भी भुगतने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ के ग्राम पंचायत बोदारास के ग्राम कुम्हार रास के 23 वर्षीय युवक शिव कुमार पांडे, पिता सुकरू पांडे एवं शिव की बहन लिमवती की, जो दोनों ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। दोनों ही बचपन से दिव्यांगता की मार सह रहे। शिव कुमार किसी प्रकार 12वीं तक अध्ययन करने हायर सेकेंडरी स्कूल कूकानार पहुंचा, परंतु तबियत ज्यादा खराब होने के कारण पूरक आने के बाद उत्तीर्ण नहीं कर सका। बहन अभी 10वीं का अध्ययन कर रही है, परंतु उसकी हालत ऐसी है कि उसे शाला जाने हेतु दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पिछले वर्ष से अध्ययनरत है 9th क्लास से, इस बार ये 10th में पहुंची है। अच्छा, तो शासन से क्या लाभ मिल रहा है इस बच्ची को? शासन से इसको जो है विकलांग छात्रवृत्ति दिया जाता है, अलग से अपना स्कूली छात्रवृत्ति जो है फिर दिया जाता है। तो 2 छात्रवृत्ति हमारे शासन की ओर तरफ से मिल रहा है। शनिवार को सुकमा जिले के गुफडी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद जवानों ने सर्चिंग के दौरान इलाके से 5 नक्सलियों को दबोचा है। उनके पास से टिफिन बम, डेटोनेटर आदि बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक फूलपगड़ी थाना क्षेत्र के गुफड़ी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। इसके बाद डीआरजी व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को सर्चिंग के लिए भेजा गया। जवानों को आता देख घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर की फायरिंग के बाद जब जवान भारी पड़ने लगे तो नक्सली वहां से जंगल की आड़ लेकर भाग गए। इलाके की सर्चिंग में 5 संदिग्ध जो कि झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से डेटोनेटर, टिफिन बम, जिलेटिन छड़ और अन्य सामग्री बरामद की गई है। एसपी के ध्रुव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चल हासिल हो गया। को आजमाया तो ये अंदाज आया,
में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूरजपुर जिले में लकड़ी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब ये वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने पर भी नहीं हिचक रहे। ताजा मामला जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दुर्ती बिच का है, जहां पर ड्यूटी में तैनात वन रक्षक राहुल सिंह को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जंगल की कटाई कर लकड़ी लेकर जा रहे थे। सूचना पर वन रक्षक मौके पर पहुंचे तो उसे कुछ लोग बाइक में लकड़ी ले जाते हुए दिखे, जिस पर राहुल पूछताछ की। उसी दौरान तस्करों में से एक आरोपी रामफेर यादव टांगी से राहुल सिंह पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया, जिसमें वन रक्षक का कान कट गया। घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय प्रतापपुर थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आरोपी रामफेर यादव आदतन बदमाश बताया जा रहा है। इसमें प्रदेश के कई थानों में बलात्कार, धोखाधड़ी सहित लगभग 30 गंभीर मामले दर्ज हैं। अब पुलिस इस आरोपी के खिलाफ पूरे मामले इकट्ठा कर कार्रवाई में जुट गई है। वन रक्षक राहुल सिंह थाने में उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि यह अपने ड्यूटी में ग्राम दुर्ती में गया हुआ था और एक आदमी ग्राम दुर्ती का रामफेर यादव जंगल का अवैध लकड़ी कटाई करके ले जा रहा था, जिसे फॉरेस्ट गार्ड राहुल सिंह रोका। ग्रामीणों की शिकायत पे पहुंचा था अपने फील्ड पे, वहाँ पे लकड़ी लेके रामफेर यादव आ रहा था। इसके बाद में उसको रोका। इसके बाद बोला कि आप लोग ही ऐसे करते हैं और शिकायत भी करते हैं। इसके बाद रामफेर यादव गाली गलौज करते हुए अचानक से हमला कर दिया मेरे ऊपर। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत पर ही कांकेर जिले के परलकोट क्षेत्र में प्रशासनिक अमले की दौड़ तेज हो गई है, जहां पर परलकोट क्षेत्र में पदस्थ तहसीलदार अपनी टीम के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लेकर गांव शहर के सभी धान खरीदी केंद्रों में दौरे तेज कर दिए हैं। अवैध तरीके से धान खरीदी पर रोक लगाने में जिम्मेदारी निभाते हुए शुरुआती दौर पर ही कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें आज PV 121 और मटोली धान खरीदी केंद्र के दौरे पर पहुंचे संबंधित अधिकारियों द्वारा कई अनियमितताएं पाई गई, जिसमें पंखाजूर तहसीलदार शेखर मिश्रा द्वारा बताया गया कि प्रशासन ने शुरू से ही धान खरीदी को लेकर सतर्कता बरती है। धान खरीदी के शुरू से ही प्रशासन ने काफ़ी सतर्कता बरती है, काफ़ी चौकस हम हैं। आज 121 और माटोली में हमने निरीक्षण किया है। क्या पाया गया सर? कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने बोरे एक्स्ट्रा मिले सर? वो अभी डाइवर्स करना सही नहीं है, लेकिन कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। किस प्रकार की कार्रवाई होगी सर? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा में खाद्य विभाग के फर्जी अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बालाघाट से आरोपी को पकड़ा है। आपको बता दें कि दाड़ी में ये फर्जी अधिकारी राशन की दुकानों से वसूली करता था, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने SP से की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया।
बालोद में लाखों आदिवासियों की आस्था का केंद्र बाघमार में मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन 57 समुदाय के आदिवासियों के पूजनी कंगला मांझी की पुण्यतिथि पर किया गया। इस अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया गया। बाघमार स्थित बाजी के पुष्यारी मकान और स्मारक में हजारों आदिवासियों ने श्रद्धांजलि दी। आयोजन के पहले छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मेला का उद्देश्य है, मांझी जी ने बहुत पहले संस्था का संस्थापक किया है, इसका गठन किया गया है। इस गठन सैनिक लोगों को द्वारा मनाए जाते हैं 5 दिसंबर पुण्यतिथि के अवसर पर, और सभी प्रांतों के जो हमारे सैनिक भाई जो दूर दराज से आते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और बहुत उत्साह से आते हैं और धूमधाम तरीके से मना के 3-4 दिन का कार्यक्रम रहता है। उसी प्रांत सभी सैनिक भाई दूर दराज से रहते हैं और यहाँ आकर एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाती, बड़ी खुशी की बात है। पूर्व मंत्री राजेश विरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कैबिनेट मंत्री, विधायक और महापौर द्वारा राजधानी रायपुर के जय रोड देवेंद्र नगर पहुंचकर मुख्य मार्ग में नवनिर्मित ग्लोब चाक और सड़क चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। जिस ग्लोब चाक का लोकार्पण प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। उस लोकार्पित कार्य की निविदा लोक निर्माण विभाग द्वारा ऑनलाइन सिस्टम टेंडर द्वारा निकाली गई। के बाद जिस प्रकार से घोटाले पे घोटाले चीजें निकल करके आई हैं और जिस प्रकार से सरकार की कार्य करने की पद्धति, पिछले दिनों भी मैंने एक विषय सबके बीच में लेके आया था कि जिस विधानसभा का बजट में प्रावधान तक नहीं था। 2 भागों में काम हुआ है। एक हुआ है 96 लाख, जिसमें दुकानों को हमने शिफ्ट करके पीछे जिसको हमने दुकान बनाई है। एक दूसरा टेंडर हुआ है 42 लाख रुपए का, जिसमें हमने ग्लोबल चौक बनाया। ये बात सरासर गलत है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। दोनों जो काम हुए हैं वो बाकायदा उसके टेंडर हुए हैं और टेंडर के बाद फिर जो निविदा में फर्स्ट आई है उसको वह काम दिया गया है। मैं माननीय राजेश मोड़क जी से पूछना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस वे जो बना, जिसमें कई करोड़ों रुपए खर्चा हो गया, उसके बारे में वो बात करें, जिसमें बीच में गड्ढा हो गया, अभी तक के रोड चलने लायक नहीं है। कोरबा लेमरू क्षेत्रांतर्गत स्थित सतुरेंगा पर्यटन केंद्र में कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा शराब के नशे में पर्यटन स्थल पर जाकर स्वयं को पुलिस अधीक्षक कोरबा होना बताते हुए पर्यटन स्थल में कार्यरत पर्यटन विभाग के कर्मचारी एवं अन्य लोगों को धमकाया। बिना टिकट लिए शासकीय बोट को अपने कब्जे में लेकर जबरदस्ती पानी में स्वयं चला रहे थे। सतुरेंगा स्थित पर्यटन विभाग के बने रिसोर्ट के कमरों को खुलवाने के लिए अभद्रता की। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के द्वारा प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त आरोपियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इंकार किया। लोग गए हुए थे और उन्होंने जो है पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेकर के अपना उनका परिचित बताते हुए वहाँ पर भद्रतापूर्वक व्यवहार किया और वहाँ पर जो केयर टेकर हैं उनसे ज़बरदस्ती रिसॉर्ट का चाबी मांग रहे थे। साथ ही जो वहाँ पर जो नाव वगैरह है उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया था और ज़बरदस्ती उसमें चढ़ करके जो उसका हैंडलर है जो नाव का, उससे चाबी लेकर के खुद ही ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की सूचना जो है पुलिस कप्तान महोदय को प्राप्त हुआ तो उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया। चूँकि लेमरू जो है काफ़ी दूर है, इसलिए थाना प्रभारी बालकों को निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी बालको वहाँ पर जा करके उक्त परिस्थिति को देखा तो ये हुज्जतबाजी करते हुए पाए गए और इस वजह से जो है उनके विरुद्ध अनुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। फिलहाल बोर्ड में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।